वेलकम बैक टू पीकेबी। इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं जो कि है कोरी साइकिल, जिसे लैक्टिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इट इज़ गिवन बाय कार्ल एंड गैटी कोरी और उन्हीं के नाम पर इस साइकिल का नाम है कोरी साइकिल। So what is Cori cycle? The Cori cycle is a metabolic pathway in which lactate produced by anaerobic glycolysis in peripheral tissues, primarily skeletal muscles, is transported via the bloodstream to the liver, where it is converted back into glucose through gluconeogenesis. This glucose is then released into the circulation and can be taken up again by muscles and other tissues for energy production. So basically कोरी साइकिल में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज मसल्स को रैपिड एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी मिलती है एटीपी से, और एटीपी का प्रोडक्शन होता है ग्लाइकोलिसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। जब ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल पर होता है तो ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरूवेट में होता है वाया ग्लाइकोलिसिस, और फिर पायरूवेट ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर टीसीए साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन होता है। बट ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज ऑक्सीजन बिकम्स लिमिटेड ड्यू टू रैपिड एनर्जी डिमांड। सो ऐसी कंडीशन में सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, जिसमें ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। बट अब ये पायरूवेट टीसीए साइकिल में ना जाकर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये कन्वर्जन करता है एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जिसमें पायरूवेट का रिडक्शन होता है एनएडीएच की हेल्प से और लैक्टिक एसिड एंड एनएडी प्लस बनता है। चूँकि ग्लाइकोलिसिस से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट बनते हैं, तो फाइनली हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड मिलते हैं और ग्लाइकोलिसिस से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट होते हैं। अब ये लैक्टिक एसिड ब्लड के थ्रू लीवर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर लैक्टिक एसिड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू ऑक्सीडाइज होकर पायरूवेट में कन्वर्ट होता है और वापस से एनएडीएच का रीजनरेशन होता है। बाद में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, और इस प्रोसेस में टोटल 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी खर्च होते हैं। अब ये ग्लूकोज ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वेरियस टिश्यूज इंक्लूडिंग मसल्स में वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और यही है कोरी साइकिल। अब लैक्टिक एसिड का कन्वर्जन सिर्फ मसल्स में नहीं होता है, लैक्टिक एसिड आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट्स में भी बनता है, क्योंकि वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और लीवर के अलावा रीनल टिश्यूज़ में भी ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, जहाँ पर लैक्टिक एसिड का कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है। सो ये थी कोरी साइकिल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।